गौरम करुणायवतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा विषम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता स्वपिता तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। हम लोग को संसार और परमात्मा के साथ कैसे दोनों को लेके चल सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब कृष्ण भगवान बोला भीष्म पितामह ब्रह्म ज्ञानी है, जाओ बेटा उसको पास जाके पंच पांडव को आदेश किया जाओ उससे ब्रह्म ज्ञान लेके आओ। अब ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए जब गया तो कृष्ण भगवान भी साथ में था, द्रौपदी भी था। तो द्रौपदी हंसने लगा, जो दिन हमारा चीर हरण हो रहे थे ये महापुरुष तो उसी में बैठा हुआ था, तो वो दिन ब्रह्म शक्ति ब्रह्म ज्ञान कहाँ गया था। तो भीष्म पिता उत्तर दिया बेटी वो दिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध था, प्रतिज्ञाबद्ध होने का कारण मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपना पिता का वचन दिया था जो मैं हस्तिनापुर हमेशा उसका पक्ष में हमेशा काम करूंगा और मैं सिंहासन कभी नहीं मांगूंगा। तो सत्यवती से शादी होने का पहले वो राजा उसको पिताजी पूछा जो आपका बड़ा बेटा तो गंगा पुत्र भीष्म है, तो भीष्म को तो सिंहासन मिलेगा, तो हमारा बेटी का कोई संतान है होगा तो उसको कैसे गद्दी मिलेगा। तो बोला हम प्रतिज्ञा कर रहे थे भारी सभा में, प्रतिज्ञा किया कि मैं अपना हस्तिनापुर सिंहासन में कभी नहीं बैठूंगा और हमेशा हस्तिनापुर का रक्षा के लिए काम करूंगा।
उसका विपक्ष में कभी नहीं जाऊंगा। तो आज हस्तिनापुर का राजा बदल गया। आज हस्तिनापुर सुरक्षित है। मेरा जो अन्याय अपराध हुआ उसका आज सारे खून बह गया। अब मैं सब प्रतिज्ञा से संकल्प से मुक्त हूं। संकल्प से जब मुक्त हो जाते हैं तब उसका ब्रह्म शक्ति फिर वापस आ जाती है। तो वही शास्त्रों में भी बताया, सर्व संकल्प विवर्जित। सब संकल्प को जो त्याग कर सकते वही ब्रह्म शक्ति उसका हृदय में जागृत होता है। तो संकल्प क्या है? जो अतीत और भविष्य कर लिए, लेकिन जो सोचता है वही हमारा संकल्प है। तो हमारा आगे का योजना बनाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? तो वही संकल्प हमारा मन का अंदर चलते रहते हैं। आगे ये करूँगा, वो करूँगा, फलाना करूँगा। जो जो प्लानिंग उसने बनाया उस संकल्प से जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक ब्रह्म शक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए शास्त्र में लिखा, सर्व संकल्प विवर्जित। सब संकल्प को जो त्याग कर सकते हैं वही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शक्ति उसका अंदर जागृत होते हैं। विश्व पिता बोल रहे, आज बेटी मैं सब से मुक्त हूं। आज श्री कृष्ण भगवान तेरा एक केस भी नहीं स्पर्श कर सकते। कृष्ण भगवान तेरा पास ही खड़ा है, उसको पूछ। तो कृष्ण भगवान को देखा, बोला हाँ, उसका ब्रह्म सत्य इतना है कि मैं भी उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म का अधीन मैं भी हूं, वो भी है। तो मेरा और उसका इच्छा एक ही है। तो इसीलिए हम दोनों का अलग दिखाई दे रहे, लेकिन हम दोनों जीव ब्रह्म ना पड़ो, जीव ही ब्रह्म हो जाते हैं जब उसको सारी संकल्प से मुक्त हो जाते। फिर अपना युधिष्ठिर महाराज जाके पितामह को प्रणाम किया और पैर पकड़ के रोने लगा। पितामह, मैं इस छोटा सा सिंहासन के पीछे अपना कितना प्रिय जन को खो दिया, कितना प्रियजन को खो दिया एक छोटा सा अधिकार का पीछे। उससे तो हम लोग छोड़ के वनवास में अच्छे था। नहीं बेटा, यहां तब भीष्म पितामह बोले, नहीं बेटा, ये यहाँ लड़ाई जो हुआ है धर्म और अधर्म का, या आत्मीय स्वजन परिवार के साथ नहीं। जो अधर्म में जोग दिया वो विनाश हो गया। जो धर्म में है उसका हमेशा भगवान उसका रक्षा करे। तो धर्म अधर्म का लड़ाई हुआ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समापिता सब एक जगह है। धर्म वो जो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में वही धर्म का स्थान बनाया। इसको पहले कुरुक्षेत्र को पहले आके शिक्षक भगवान उसको शुद्ध पवित्र किया। यहाँ से जो भी वीर गति को प्राप्ति करेगा, जो धर्म का आचरण किया है वो ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। और जो पाप जो अधर्म का रास्ता चला उसको फिर नरक दर्शन करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये धरती में रहते रहते जो अधर्म को छोड़ के धर्म का आचरण करते हैं, धर्म उसका रक्षा करती है, उसको सब भय से उसको मुक्त करते हैं। इसीलिए बोले शरीर माध्यम खुलो धर्म साधना। इस देह के माध्यम से हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। धर्म क्या बोला है? वही बोला है, सर्प मपस्य धर्मस्य त्रायत महोत भय। धर्म का थोड़ा सा आचरण ही महान भय से मुक्त करते थे। तो थोड़ा सा आचरण, सर्प मपस्य धर्मस्य त्रायत महोत भय। जो धर्म का थोड़ा सा आचरण महान भय से परित्राण करते। तो हम लोग की धर्म का आचरण नहीं करा,
ये पूजा पाठ, ये मन बुद्धि, ये सब छोड़ के जो सच को है, सच के साथ जो जोड़ के रखते, वही धर्म है। जो इसीलिए भगवान भी गीता में अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम लड़ाई तो कर रहे, लेकिन हमेशा मेरे को सुमिरन कर और लड़ाई कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण छूट। हे अर्जुन, तुम मेरा को सुमिरन कर और लड़ाई कर, मेरा को कभी नहीं छोड़ना। ये लड़ाई क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है। धर्म का पकड़ के तू लड़ाई कर। अगर तू यहाँ जीत जाएगा तो यहाँ का सुख प्राप्ति होगा, अगर नहीं जीत पाया, मर गया, तो स्वर्ग का उत्तम सुख को प्राप्ति करेगा। इसी प्रकार धर्म अधर्म का क्षेत्र कहाँ है? ये तो हमने कुरुक्षेत्र दिखा दिया। हमारा हृदय कुरुक्षेत्र है। हमारा हृदय भी धर्म अधर्म का दोनों विचार है। जब हम संसार की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो तो वही झूठ का साथ हम देता। झूठ का साथ देने से हमारा क्या होते? मन बुद्धि मलिन हो जाती, और उस मलिन बुद्धि से धर्म का आचरण का वो भूल जाते। वो सोचता है यही धर्म है, जो संसार का कर्म ही उसका धर्म बताए, लेकिन नहीं, वही बोल रहे जो मन बुद्धि से पड़े, जो मेरा को जानते हैं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, उसका साथ जो जोड़ के लड़ाई करते हैं, उसके इस संसार का कोई भी कर्म उसको स्पर्श नहीं कर सकते। सब कर्म से वो हमेशा मुक्त होते हैं, और यही कर्म उसको हमेशा कर लिए वो अपना जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते। तो धर्म का आचरण हमारा क्या बोला है? जो सच को अनुभूति करना ही धर्म है, सच का साथ जोड़ के रखना ही धर्म है, सच का सुमिरन करना ही धर्म है। तो सच से जब हम अलग हो जाता हूँ, जब मन बुद्धि देह का अंदर आ जाता हूँ, तो फिर भूल जाते हैं, और भूल के फिर वो संसार में आसक्ति मोह, उसी में वो अपना जुट जाते हैं, और उसी में रहने से मन बुद्धि इंद्रियां उसको छोड़ते नहीं, उसी में उसको जोड़ के रखते हैं। और वो अंदर जो सच रूपी परमात्मा बैठे हैं, उसके साथ वो अपने को नहीं जोड़ सकते। इसलिए विषम पिता बोल रहे हैं, जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, जब मैं ये कर्म युद्ध क्षेत्र से, जब मेरा ये सर सज्जा में लेटा, तब मेरा खून का धारा बह रहे थे, और वो जो था जिसका अन्न हमने खाया, उस अन्न का दोष था जो मैं धर्म का पक्ष नहीं ले पाया, एक पति का कारण और एक अन्न का दोष का कारण। तो इस कारण से शुद्ध भजन का जरूरत है, जो मेरा को धर्म का तरफ ले जाती। तो इसी शास्त्रों में बोलते हैं, जो जैसे खाएगा अन्न ऐसे बनेगा मन। तो इसलिए जब मन बुद्धि इंद्रिया से जो कर्म होता है, वो इस संसार के लिए होता है, क्योंकि मन बाहर की तरफ सोचते, बुद्धि बाहर का चीज को सोचते, और इंद्रिया हर चीज बाहर का तरफ। आँख बाहर का देखते, कान बाहर का सुनते, लेकिन आँख तो अंदर का नहीं देख सकते। जो अंदर वो परमात्मा सबका हृदय में निवास करे, उसको दिखाई नहीं देते। तो इसलिए हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारा जो ये धर्म क्षेत्र में तुमने लड़ाई की, वो धर्म क्षेत्र ही तुम्हारा धर्म का जय। जो श्री कृष्ण भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह है, वो तुम्हारा साथ निरंतर रहा, इसलिए तुम्हारा कोई कर्म बंधन नहीं है, सब बंधन से मुक्त हुआ। आज मैं सारी प्रतिज्ञा से मुक्त हो गया, सारी संकल्प से मुक्त हो गया, आज मैं भी मुक्त हूँ, और मेरा को वो ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म ज्ञान
ब्रह्म का आनंद आज वापस आ गया। तो इसीलिए जो मैं इस सर सजा में लेट के आपको बेटा बता रहा हूँ, जो संसार में रहना है तो धर्म को जोड़ के अपना कर्म करो, और धर्महीन पुरुष विश्वान, जो धर्म को छोड़ के कर्म करते हैं वही देह मन बुद्धि का अंदर पुरुषों आचरण करते हैं। तो इसीलिए उसका अच्छा बुरा का बोध नहीं होता है। वो जो करते हैं वही अहंकार बस वो सही है, वो गलत को वो मानते नहीं। वो जो सोचता है वही धर्म सोच लेते हैं। लेकिन भगवान जो निर्देश किया है, आदेश किया है, गुरु जो आदेश निर्देश करते हैं उसका पालन करना ही धर्म है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर त्राय शंभवाय नमो नमः।